सेकेंड एक्सरसाइज के आपको 20 तक क्वेश्चन दिए थे बोले। हाँ जी, इसमें डाउट? 14 एंड 20। 14 क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसमें करना है रैशनलाइज। ठीक है, अगर 14 क्वेश्चन हम ले बेटा, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x प्लस 3 माइनस में रूट ऑफ x प्लस 2, ये दिया गया क्वेश्चन। तो इस इंटीग्रल में रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस रूट x प्लस 2 सिंपली रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करने से डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। ठीक है बेटा, रैशनलाइज किया हमने, या गया रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट x प्लस 2, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा यहां x से x एलिमिनेट हो गया, x प्लस 3 रेज टू पावर 1/2 एंड x प्लस 2 रेज टू पावर 1/2, x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आ जाएगा इसका, x प्लस 3 रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2, x प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2। आप सबको ये भी पता है कि x के प्लेस पे कोई दूसरी क्वांटिटी अगर आती है तो लीनियर फॉर्म अलाउड है, एंड x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म है, इसका डेरिवेटिव 1 है, तो 1 से डिवाइड करके दिखाने की मैं जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 से पहले किसी का डाउट है कोई? तो बेटा जैसे आपने क्वेश्चन 16 किया है, 17 किया है, 18 किया है, 19 किया, बिल्कुल वैसे 20 कुछ अलग नहीं है। 20th क्वेश्चन आपके पास है 8x प्लस 13, 8x प्लस 13 डिनोमिनेटर में 4x प्लस 7, लो जी, लो 13 कर दिया। अब डिनोमिनेटर में मेन मैसेज ये है कि बेटा ये ना आपके पास है लीनियर एक्सप्रेशन, इस लीनियर एक्सप्रेशन के ऊपर रूट दे दिया गया, रूट दे दे डिग्री 2/3 1/7 3/8, फ्रैक्शन में कोई भी डिग्री आपको दे दे। आपने सब इसको नोटिस करना है, या तो एक मेथड तो ये कि इसको t सब्स्टिट्यूट कर लो जो 4x प्लस 7 है, अदरवाइज ये सेम फैक्टर आपने न्यूमरेटर में बनाना है। 4x का कितने टाइम है ये? 2 टाइम, तो ऐसे 7 का भी यहां पर 2 टाइम होना चाहिए। 7 का 2 टाइम मीन्स, तो हम कह सकते हैं यहां पे बेटा 14 बनाने के लिए आपने 1 ऐड किया और 1 लेस किया, ये आ गया 4x प्लस 7 रेज टू पावर, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, ये आ गया 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7 रेज टू पावर 1/4x प्लस 7 रेज टू पावर 1/2। बेटा बेस सेम है तो डिग्री ऊपर लेस कर सकते हैं हम, 4x प्लस 7 रेज टू पावर डिग्री ऊपर लेस कर दिया आपने, एंड 4x प्लस 7 रेज टू पावर x रेज टू पावर n के अकॉर्डिंग चल सकते हैं हम, x रेज टू पावर n, this is x raised to power n plus 1 over n plus 1 divided by derivative of this, same here 4x plus 7 raised to power 1/2 by 1/2 and divided by derivative of this, प्लस में सी। अगर किसी बच्चे को ये मैनर कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा तो आप ऐसे केस में इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, ये यही सेम क्वेश्चन 8x प्लस 13
बाय 4x प्लस 7 अंडर द रूट। तो आप यहां पे ये कर सकते हैं बेटा, t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 4x प्लस 7 को। इससे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, रूट टी। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो dt बाई डी एक्स, ये आपके पास आ गया 4, या मैं कहूं dt अपॉन में 4, ये बन गया बेटा dx। तो चलो आप dx की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं dt बाई 4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट टी, बच गया न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को आपने टी में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमरेटर को टी में कन्वर्ट करना है, तो यहां से काम करो बेटा, x की वैल्यू ले लीजिए। क्या आएगी x की वैल्यू, t माइनस 7 बाय 4 दैट इज इक्वल टू x। इसको यूज करते हुए न्यूमरेटर टी में बदल जाएगा। तो यही इंटीग्रल का क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा 8 इंटू में x मीन्स t माइनस 7 बाय 4 प्लस में 13, डिनोमिनेटर में इसको आपने t सब्स्टिट्यूट किया है, और dx किसके इक्वल आ गया, dt बाय 4। आज करिए एडजस्ट प्रेम प्यारे बच्चों के साथ। कहाँ बैठेंगे यार, बिठा लो यार, कैसी बात कर रहे हो तुम, ये समस्या तुम्हारे साथ भी हो सकती है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम यार। छोटे छोटे बच्चे एक साथ बिठा दूंगा, नहीं किसको बिठा सकते हैं हम। चलो बैठो भी। 8t माइनस 56 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 4 एंड t की पावर 1/2, ये 1/4 एंड dt। तो बड़ा 4 एंड 4 ये हो जाएगा 16, ये आ जाएगा बाहर। देन t की पावर हाफ से डिवाइड कर देना, रिजल्ट सेम आएगा, जो इधर आएगा वो वही आएगा, कोई सेम आएगा। ठीक है, इजी वे कौन सा ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, जो आपको लगे। इंटीग्रेशन के एक क्वेश्चन को कई बार 2, 3, 4 अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, ये सबको पता है। ठीक है, अब आपको ये कंफर्टेबल है या ये कंफर्टेबल है, यू आर टू डिसाइड। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ध्यान से देखें इसे बेटा, 4 एंड 4 ये आ जाएगा 1/16 बाहर। दिस इज 8t माइनस 4 ओवर t की पावर 1/2। प्यारे बच्चों 4 कॉमन यहां से भी आ रहा है, जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया 2t माइनस 1 t की पावर 1/2। अब t की पावर 1/2 से दोनों को अगर सेपरेटली हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपका 2t ओवर t की पावर हाफ माइनस 1 अपॉन t की पावर हाफ। इट मीन्स 2t रेज टू पावर 1/2 माइनस t की पावर माइनस 1/2। नाउ इंटीग्रेट। ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन बेटा जो अभी हमने किया ना, ऐसे एक नहीं कई क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, एक बार नोटिस करना जरा। क्वेश्चन आ गया आपके पास x² प्लस 1 ओवर रूट ऑफ x प्लस 3। क्वेश्चन आपके पास आ गया दिस इज 5x प्लस 4 एंड दिस इज x प्लस 3 रेज टू पावर 2/7। फिर क्वेश्चन आपके पास आ गया बेटा 3x² माइनस 1 ओवर 4x प्लस 3 रेज टू पावर 2/3। लो, सब में एक कॉमन चीज है, उस कॉमन चीज को नोटिस करने इससे पहले आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए अभी 16 क्वेश्चन किया, 17 किया होमवर्क में, बड़ा सिंपल सा लग रहा था क्योंकि इसकी डिग्री 4 थी। ये 4 की या 4/3 होती तो भी मैनर यही था, 4 की या 4/5 होती तो भी मैनर यही रहता, जो आपने जिस मैनर से किया इसको। मतलब लीनियर के ऊपर आपकी जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में वो कुछ भी दे दे, आपने यही लीनियर एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में बनाना है। लीनियर एक्सप्रेशन सेम मेथड यहां पे आप देखें, यहां भी लीनियर है, यहां भी लीनियर है, यहां भी लीनियर है। जिस लीनियर की डिग्री आपको फ्रैक्शन में दी गई है वही लीनियर फैक्टर आपने न्यूमरेटर में बनाना है। सर यहां तो x है लेकिन यहां तो x का स्क्वायर है, तो प्यारे बच्चों x प्लस 3 ये जो हमारे पास है, क्योंकि यहां पे डिग्री 2 है तो इसका होल स्क्वायर करके देखो क्या आता है।
जो होल स्क्वायर करके आएगा वो यहां पर आपने एडलेस करके बनाना है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। किसका? x प्लस 3 का। लाइक इसका होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस, तो बेटा यहां पे इसको हम एडलेस कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। बताओ मैंने इसमें क्या ऐड किया? 8 ऐड किया। लो जी 8 लेस 6x ऐड किया, 6x लेस कर दिया हमने। अब जब लेस कर दिया तो उसका रिजल्ट हमारे पास ये आया, x प्लस 3 रेज़ टू पावर। नोटिस कीजिए ये अब आपके पास है बेटा x प्लस 3 का, एंड डिनोमिनेटर में क्या है? x प्लस 3 रेज़ टू पावर। क्या बेस सेम है? डिग्री पर लेस कर सकते हैं हम। सेम यहां पे जब देखें तो 6x प्लस 8, नेगेटिव कॉमन ले लिया मैंने, दिस इज x प्लस 3 रेज़ टू पावर 1/2। अब दोबारा से आप एडलेस कर सकते हैं। यार x के मल्टीपल में ऊपर 6 है, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनना चाहिए? 6x प्लस, ये क्या है? 6x प्लस 18 बनाना हो तो 10 ऐड और लेस। लाइक जैसे हमारे पास ये आ गया x प्लस 3 रेज़ टू पावर, यहां बेटा 6x प्लस 18 मैंने 10 ऐड किया और 10 लेस किया, x प्लस 3 रेज़ टू पावर। अब आप नोटिस करें इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से कर लेंगे आप। यहां आपने कॉमन ले लिया बेटा 6, तो x प्लस 3 आ गया, एंड दिस इज x प्लस 3 रेज़ टू पावर, एंड माइनस क्या हो जाएगा? x प्लस 3 रेज़ टू पावर। बताओ इंटीग्रेशन हो जाएगा? बेस सेम है, डिग्री ऊपर लेस, और इसको न्यूमरेटर में लेंगे तो डिग्री -1/2 हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसकी ना कोई फॉर्म नहीं है बेसिकली, बट ये 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ एक ही है कि जिसकी डिग्री फ्रैक्शन में दिया इट मस्ट बी लीनियर फॉर्म होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है? यही लीनियर फॉर्म बार बार न्यूमरेटर में बनानी है एडलेस करके जिसकी डिग्री फ्रैक्शन में दी है। अदरवाइज इन सारे केसेस में एक मेथड आप ये भी कर सकते थे कि बेटा यहां पे x प्लस 3 को t मान लो, t मान लेना x प्लस 3, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। t मान लीजिए यहां पे x प्लस 3, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। t मान लीजिए यहां पे 4x प्लस 3 को, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करो, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन जब करते हैं हम एडलेस करके, तो कई चीजें हमारे ना आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए कंपैरेटिव काफी इजी हो जाती हैं। इससे आपका माइंड धीरे धीरे इंटीग्रेशन में कौन सी चीज कहां एडजस्टमेंट करनी है ये आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो कोशिश करें इसको टी सब्स्टिट्यूट करके ना करें, इसको एडलेस करके बनाने की कोशिश करें, उससे आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, नोट करने का समय दूंगा आपको, डोंट वरी। अब मैं फिलहाल पहले एक फॉर्म आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, इसको अच्छे से देख लो। दिस इज साइन थीटा साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में a प्लस बी साइन ऑफ 2x, या आपके पास ये दे दिया गया साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में a प्लस बी साइन 2x, एंड इसमें आपको स्क्वायर रूट भी दे दिया गया। लो जी, ऐसे क्वेश्चन पे बेस्ड हमारे एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन लिए हो जो इसी पे बेस्ड है। मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं एनसीईआरटी की, और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, चाहे वो डेफिनेट में पूछा जाए इंडेफिनेट में, मैनर एक ही है इसका। जरूरी किस चीज की नॉलेज है इसमें? न्यूमरेटर में साइन और कॉस का या तो सम होगा या डिफरेंस, सम होगा या डिफरेंस, एंड डिनोमिनेटर में मिलेगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो हमें क्या करना है? जो न्यूमरेटर में दिया होगा उसके इंटीग्रेशन को टी सब्स्टिट्यूट करना है। जो भी न्यूमरेटर में दे रखा हो उसके इंटीग्रेशन को टी मानना है। लाइक आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन लिखा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस इज 3 प्लस 4 साइन ऑफ 2x, मान लो ये लिख दिया हमने, ये क्वेश्चन आ गया। तो बेटा जो भी न्यूमरेटर में दे रखा हो उसके इंटीग्रेशन को टी यूज करना है। सर क्यों करना है?
चलो एक बार पहले देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताओ। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। कॉस का क्या होगा? तो हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। साइन एक्स का आ गया। सर क्यों कर रहे हैं? ताकि जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो न्यूमरेटर है ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो जी, आपने डेरिवेटिव लिया dt बाई डी एक्स, ये आ गया cos x प्लस साइन एक्स, एंड dt हमारे पास बन गया ये sin x प्लस cos x एंड dx। ये तो क्लियर हो गया सर कि जो न्यूमरेटर है ये dt बन गया। अब डिनोमिनेटर का क्या करना है? इसको कैसे t में बदलें? जिसको t एज्यूम किया उसमें स्क्वेयरिंग कर दो, आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू भी मिल जाएगी। जिसको आपने t एज्यूम किया है इसकी स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, तो टी स्क्वायर क्या होगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ओपन करें, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो टी स्क्वायर आगे बढ़ा 1 माइनस साइन, साइन को लेफ्ट में लिया, इसके इक्वल आ गया साइन 1 माइनस, ये साइन 2x की वैल्यू आपको मिल गई है 1 माइनस टी स्क्वायर, जब न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो चुका था आपका? dt में। तो क्वेश्चन में अगर हम चेंजेस यहां कर लें, न्यूमरेटर बन चुका है आपका dt एंड डिनोमिनेटर में आ गया साइन 2x की वैल्यू। साइन 2x की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस टी स्क्वायर। लो बच्चों, ये बन गया क्वेश्चन। अब क्या करना चाहिए हमें? ब्रैकेट ओपन, ओपन किया तो 7 माइनस 4 टी स्क्वायर हो गया। ये आप लगा सकते हैं इसमें dt अपॉन में रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस 2t का, नहीं फॉर्मूला होता है शायद कुछ इसका। ठीक है जी, चलिए बदवा जी बताइए क्या होता है फॉर्मूला इसका। पिटाई कर दूंगा पक्का। log a plus x upon a minus x plus रीति क्या होता है? ये बताया इसने भी, ठीक बताया। चलो लगा दो फिर। 1/2a log of a plus x over a minus x, right, divided by derivative of that जो t के प्लेस पे आया। t के प्लेस पे क्या है? उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना जरूरी है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन आ चुका बोर्ड एग्जाम में। एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे सेम 3 क्वेश्चंस एंड सॉल्व एग्जांपल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कई स्कूल्स के प्री बोर्ड में आया होगा, नहीं आया तो सेकंड प्री बोर्ड में आने का चांस बना रहेगा। एंड वो क्वेश्चन है ये, रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ cot x। ये इसी फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये प्लस की जगह माइनस भी दे सकता है, ये ध्यान रखना। हमें सिर्फ साइन कॉस में बदलना है। क्वेश्चन में एक्सप्रेशन वही निकल के आएगा जो अभी हमने डिस्कस की है। एलसीएम ने देखो इसको साइन कॉस में बदला हमने, रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाय रूट साइन एक्स। एलसीएम लिए बढ़ाइए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ साइन 2 थीटा अगर हमारे पास हो, साइन 2 थीटा इसको बनाना तो क्या करेंगे हम? रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो प्यारे बच्चों रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो गए। मीन्स क्वेश्चन आपका चेंज होकर ये बन गया रूट 2, दिस इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स
ओवर रूट में साइन 2x आ गया वही एक्सप्रेशन। अभी आपको यही डिस्कस किया है कि बेटा क्वेश्चन अगर आपका इस फॉर्म पे बेस्ड होगा तो ध्यान से देखो, साइन और कॉस का या तो एडिशन होगा या डिफरेंस, डिनोमिनेटर में क्या होगा, सेम है। यहां न्यूमरेटर में जो भी दे रखा हो उसके इंटीग्रेशन को टी मानना है, न्यूमरेटर में जो भी दे रखा है उसके इंटीग्रेशन को टी मानना है। तो टी क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन का आ गया सर, क्यों, ताकि डेरिवेटिव लेंगे तो वापिस से ही आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये बन गया dt, ये बन गया आपका dt। तो न्यूमरेटर तो बन गया, dt में चेंज हो गया बेटा। डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए तो जो t एज्यूम किया उसमें स्केयरिंग कर दीजिए, दोनों साइड स्केयरिंग कर दें तो रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो बेटा टी स्क्वायर आपके पास आ गया 1 माइनस साइन, तो साइन 2x का रिजल्ट क्या आ रहा है फिर, अब करें चेंज इसमें तो इंटीग्रल बन गया आपका √2, न्यूमरेटर क्या बन चुका था, dt अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। बोले अच्छा क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, बिल्कुल ठीक, तो बदबाजी देख लो, ये होता है साइन इनवर्स चेंज। ठीक है, देखो बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, घर में बैठने से नुकसान होगा, गलती मत करना। आप क्लास में अब रेगुलरिटी में रहेंगे तो डे बाय डे एक एक दो दो नंबर बढ़ते जाएंगे, रियली बता रहा हूं। आप घर बैठेंगे तो नुकसान झेलेंगे, बच्चे सोचे यार सर चीज तो वही करा रहे हैं। बेटा हर क्लास में कुछ नई चीज जरूर आपके सामने आने वाली है, हर क्लास में कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने पहले की थी भूले बैठे होगे। इंटीग्रेशन के टाइम में मैंने एक रिमाइंडर दिया था सबको जब चल रहा था, शॉर्ट नोट बना लो बना लो बना लो। मैंने कहा था जब वेक्टर 3D होगा तो दिमाग से निकल जाएगा इंटीग्रेशन, और इस टाइम बच्चों के दिमाग से आधा इंटीग्रेशन आउट है। अब दोबारा चांस मिल रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन की रिवीजन चल रही है, अभी भी बना लेना, बता रहा हूं फ्रूटफुल रहेगा ये आपके लिए, क्योंकि फाइनल जब बोर्ड का पेपर होगा तो उससे पहले आपको उसकी जरूरत लगेगी, नहीं किया होगा तो परेशान होगे इसमें, रियली बता रहा हूं मैं आपको। शॉर्ट नोट बनाने से क्या होगा, हर एक बच्चा इंडिविजुअल बनाएगा उसको। अगर सोचे कि एक बच्चे ने बना लिया या तू बना ले मुझे दे दे, जो बनाएगा फायदा उसको मिलना है, क्योंकि वो बच्चा अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाएगा। उसने एक एक्सरसाइज ओपन की, कौन सी फॉर्म उसमें है यार, ये वाला कंसेप्ट में इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला स्टेप मैं भूल जाता हूं, ही विल राइट डाउन, वो लिखेगा, उसको दूसरे बच्चे की जरूरत नहीं हो, दूसरे बच्चे की तो किसी और कंसेप्ट की है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट तैयार करेंगे। इंटीग्रेशन की रिवीजन चलेगी अभी अगले 10-12 दिन और, प्लीज 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 इस इंटीग्रेशन का शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, काफी फ्रूटफुल होगा आपके लिए फाइनल एग्जाम के रिवीजन के टाइम पे। नहीं बनाओगे तो परेशान होगे, क्योंकि एग्जाम में गैप कभी है 2 महीने का, और फिर आपका जो पहला पेपर है वो कौन सा है, बीएससी का। जब बिजनेस स्टडी का पेपर होगा तो 4-5-6 दिन पहले तो बीएससी पढ़ोगे आप लोग, फिजिकल भी आ रहा है शायद उससे पहले, ठीक है। तो फिजिकल और बीएससी बीच में होगा तो 10 दिन तो आपका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से टेंशन उस पर रहेगी। जब उसके बीएससी के बाद आप पेपर के लिए आएंगे मैथ्स के लिए, तो आपको लगेगा यार कुछ चीजें काफी माइंड से आउट हो चुकी हैं, क्योंकि इससे बात बीएससी की नहीं है, बात फिजिकल की नहीं है, उससे पहले पूरा वैलेंटाइन वीक भी चलेगा। अरे आपको ही तो लेना देना, और किसने लेना देना, आपका दिमाग उधर चल रहा होगा, घूम फिर लें, आज ये डे मना लें, कल वो डे मना लें, ठीक है। प्लीज एक बार इसको नोट करो, इस फॉर्म को, ये बहुत जरूरी है। हो गया नोट?
करिए आप लोग सारे क्वेश्चन सेम। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 9 + 16 साइन 2x। न्यूमरेटर में जो भी गिवन हो उसके इंटीग्रेशन को टी सब्स्टिट्यूट करना है। यानी माइनस टी आपके पास आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस टी आ गया बेटा आपके पास। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? अब साइन का क्या होगा? कॉस, कॉस का लो बच्चों डी टी किसके इक्वल है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जिसको टी आपने एज्यूम किया है। स्क्वेयरिंग कर दें इसमें, मीन्स माइनस टी का स्क्वायर, राइट साइड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो टी स्क्वायर आ गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन 2x, यानी टी स्क्वायर आ गया आपके 1 + sin 2x एंड साइन 2x की वैल्यू आ गई आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1। तो साइन 2x के प्लेस पे आप यूज करेंगे टी स्क्वायर माइनस 1, 9 + 16 टी स्क्वायर माइनस 1 एंड न्यूमरेटर बन चुका था dt। न्यूमरेटर जो आपके पास है ये dt में कन्वर्ट हो गया। ब्रैकेट ओपन करने पे 16t स्क्वायर माइनस 7, दिस इज 4t का होल स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर 1/x² माइनस a² 1/2a log of x minus a over x plus a डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट जो t के प्लेस पर है इसका डेरिवेटिव, यानी 4 से डिवाइड। ठीक है, ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ यही सेम। थर्ड एक्सरसाइज के फर्स्ट 15 क्वेश्चन भी होमवर्क में दिए थे आपको। हाँ बताओ, फर्स्ट 10 में डाउट? फोर्थ क्वेश्चन सीकेंट रूट एक्स 10 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। बेटा रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? क्या 1/√x चल रहा है? तो 2 से करना मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर हम इस क्वेश्चन में आए, फोर्थ क्वेश्चन जो आपके पास है, सीकेंट ऑफ रूट एक्स 10 ऑफ रूट एक्स बाय रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2√x, तो बेटा सीकेंट रूट एक्स, दिस इज 10 रूट एक्स एंड 1/2√x, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो रूट एक्स को आपने टी सब्स्टिट्यूट कर लेना है, डेरिवेटिव आ जाएगा ये
तो क्वेश्चन चेंज हो गया बेटा आपके पास इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 टाइम दिस इज सीकेंट टी टेन टी एंड डी टी। क्या होगा इस कंडीशन में? यस, किसका डेरिवेटिव है? सीकेंट का। और टी के प्लेस पे क्या रखेंगे हम? रूट एक्स विच इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इससे नेक्स्ट बताइए बेटा कौन सा डाउट है? 11th क्वेश्चन। बेटा 11th क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन आपको दिया गया e रेज टू पावर x 5 e रेज टू पावर x प्लस 3। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 5 e की पावर x। e की पावर x है ना, इधर 5 नहीं है, 5 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, 5 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, टी एज्यूम कर ले अगर हम डिनोमिनेटर को, तो डेरिवेटिव आपके पास आ गया 5 e रेज टू पावर x एंड dx। तो इंटीग्रल में चेंज 1/5 dt अपॉन t, इट मीन्स log t। आगे बताओ 15 तक कोई डाउट है? और 12th क्वेश्चन नंबर 12 पीछे से आंसर नहीं टैली हो रहा, तो आपको अपने वर्किंग पे डाउट हो गया कि हम गलत तो नहीं चल रहे। अच्छा बताओ आपने कैसे किया? चलो बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो मेथड हैं। इन्होंने जैसे किया वो मेथड ये था कि बेटा इन्होंने e रेज टू पावर x ऐड किया और लेस किया। बिल्कुल ठीक है, e रेज टू पावर x ऐड किया और लेस किया। यहां डिवाइड कर दें तो ये आ गया बेटा 1, और 1 का इंडिकेशन e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो बेटा ये आ गया x dt अपॉन में t मीन्स x माइनस लॉग ऑफ मॉड t। अगर आप इसको ऐसे नहीं कर रहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आप ऐसे कैसे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज टू पावर x। मान लो मैंने डिवाइड किया e रेज टू पावर x से, डिवाइड किया e रेज टू पावर x से, तो बेटा जी क्वेश्चन में चेंज आया है e रेज टू पावर माइनस एक्स 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, सिर्फ नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, राइट। तो यहां अगर हम चेंज करते हैं, अब डिनोमिनेटर को t मान ले तो ये dt है, मीन्स dt अपॉन t फॉर्म आ गई है, लॉग ऑफ मॉड डी एंड t की वैल्यू ये रिप्लेस कर देनी है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन एक ही है, देखो दो अलग अलग मेथड से हम इसको कर रहे हैं, आपकी चॉइस है। जैसे क्वेश्चन देखो मैं आपको बताऊं, कई बच्चे ना सिर्फ नहीं, कोई किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे करना है, बच्चा इमीडिएट जाता है, फोटो लेता है, गूगल पे जाता है, यूट्यूब पे सर्च करता है उसका सॉल्यूशन। गलती मत करो यार। अगर आपको डेफिनेटली अपना देखो, ये हम ये प्रैक्टिस ये रिवीजन के टाइम में क्यों करते हैं, इसके दो कारण होते हैं। तो पहला, हमारे पास जो टॉपिक इससे 4-5 महीने पहले किए वो थोड़े से उसके रिमाइंडर से मिलने लग जाते हैं, जो कंसेप्ट माइंड से आउट है वो सामने आ रहा है वापस। लेकिन दूसरी चीज जरूरत हमारे पास क्या है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और आपके क्वेश्चन अगर 1 बाय 1 होते जा रहे हैं, तो हर क्वेश्चन करने के बाद ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल डे बाय डे थोड़ा बढ़ता जाएगा। और अगर नहीं हो रहे तो अटेम्प्ट किया नहीं हो रहे तो फिर डर बढ़ेगा, या तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या डर बढ़ेगा। और होगा कब ये क्वेश्चंस कब होंगे? जब एक क्वेश्चन आपसे अगर मान लो अटेम्प्ट करने से नहीं हो रहा, प्लीज उसको उसका सॉल्यूशन कहीं पे सर्च ना करें, रीअटेम्प्ट। नहीं हो रहा, रीअटेम्प्ट। हर क्वेश्चन को 3-4 बार अटेम्प्ट करने की हैबिट डालो।
अभी इस क्वेश्चन में जो आपके माइंड में स्टेप्स आ रहे हैं, जो कंसेप्ट लग रहे हैं, जो घूम रहे हैं, हो सकता है इस क्वेश्चन में ना लगे, अगले क्वेश्चन में लग जाए, उससे नेक्स्ट में लग जाए, उससे माइंड धीरे धीरे एक्टिव होगा। अगर आपसे पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं हुआ और आप उसका सॉल्यूशन सर्च करने लग गए तो आप डिपेंड हो रहे हैं इसके सॉल्यूशन के लिए, आपका माइंड कहां से एक्टिव होगा? तो इससे कॉन्फिडेंस नहीं गेन होगा। कॉन्फिडेंस गेन तभी होगा जब वन बाय वन क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट की हैबिट डालेंगे, तो उससे माइंड आपका 10 जगह घूमेगा, ये स्टेप तो नहीं लगेगा, ये कंसेप्ट तो नहीं लगेगा, ये कंसेप्ट तो नहीं लगेगा। यही तो करना है मैथमेटिक्स में, हमने यही करना है। हमने बच्चा ये चला था अपने कंफर्ट जोन में, क्वेश्चन का हल ही तो चाहिए, ले सर्च करो आगे सामने। एग्जाम में 3 घंटे कई बार बच्चे क्या कर रहे होते हैं, एग्जाम देकर आते हैं। मुझे अभी 1-2 बच्चों कल ही कॉल आया है, वो कल पेपर था 2 स्कूल्स का, एक तो था हमारे पास एपीजे का प्री बोर्ड था और एक हेरिटेज का था। तो बच्चों का मेरे पास कॉल आता है, मैथमेटिक्स का पेपर दे के आया सर, थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कि सर वो क्वेश्चन जो मैंने पहले कर रखा था उसके ना 2 क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गए। एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चे को आता नहीं था केस स्टडी का, और एक क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया, वेक्टर का क्वेश्चन था, वो कहते मैंने कर रखा था सर, लेकिन मैं वहां जब स्टार्ट किया तो करने के बाद ना मैं ब्लैंक आउट हो गया, वो क्वेश्चन कैसे होगा? तो मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, टेंशन ना ले, मुझे सिर्फ 2 चीजों का आंसर दियो बेटा। मैं पूछा कैसे सर बताओ? मैं बेटा पहले तो बता, क्या पूरी रात पढ़ता रहा था या नहीं? मैं कितने बजे सोया था? रात को 2 बजे। मैं पेपर के लिए फिर मॉर्निंग में कितने बजे जागे आप? सर 6 बजे। मैं वो तरह स्ट्रेस से जो काम नहीं कर रहा। देखो एग्जाम में हमें क्या स्टडी करना है पहले ध्यान से सुन लो यार। कई अलग अलग एक्सपर्ट्स आपको राय देते हैं, पेपर ऐसे अटेम्प्ट करो, ऐसे अटेम्प्ट करो, ऐसे अटेम्प्ट करो। मैं कहता हूँ सारी चीजें पहले बाद में है। सबसे पहले अपने आप को एग्जाम के टाइम पे ना कूल माइंड रखना स्टार्ट करो। अगर आप एग्जाम के टाइम में एक एक्साइटमेंट के अंदर वर्किंग करें, पेपर रीड किया मेरे को सब आता है, मतलब वहां पे ना अपने आप को पेपर आता है, आपको 90% आता है, 95% आता है या 80% आता है, उस सिचुएशन में ना अपने आप को रिलैक्स करने की आदत डालो। पहले डन कर लेंगे, कर लेंगे। जब ये कॉन्फिडेंस ना, ये आपको मेंटेन करने की खुद से आदत डालनी है, अपने आप को समझाना, किसी दूसरे को नहीं। बच्चा कई बार पैनिक में आ जाता है, वहां पे पैनिक में आ जाता है। पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। जब तक रिलैक्स मोड के अंदर पेपर नहीं करो, तो जो अगर मान लो पैनिक में कर रहे हैं, वहां पैनिक में आ गए आप लोग, तो जो पेपर आपको आता है ना वो भी 100% डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो टेस्ट बार बार लिए जाते हैं स्कूल में, प्री बोर्ड फर्स्ट है, सेकंड है, यहाँ पे टेस्ट हो रहे हो, क्यों होंगे? रीजन क्या है? ये प्रैक्टिस चल रही है आपकी फाइनल एग्जाम्स की तैयारी के लिए। दिस इज अ प्रैक्टिस। अगर आप इस प्रैक्टिस से भाग रहे हैं तो वो जो प्रॉब्लम आपको यहां पर आनी है, जो फेस करनी है, वो सीधा एग्जाम में फेस करोगे और वहां कोई हल नहीं होगा। मत भागो इन टेस्ट से। स्कूल में प्री बोर्ड हो रहे हैं, सिंसियरली लो। यहां का टेस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, सेम डे नहीं, जैसे कोई दिक्कत है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगले दिन ले लो, बट पूरी प्रिपरेशन के आगे साथ आने की हमारे पास तैयारी करो। ये प्रैक्टिस चल रही है आपकी, ये टेस्ट देना एक प्रैक्टिस है आपकी फाइनल एग्जाम्स के लिए। सीयूटी में प्रेशर होगा इस बार, जबरदस्त प्रेशर, पहली बार होगा ये, पिछले 3 साल में नहीं था। 50 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, चॉइस ही नहीं कोई। प्रेशर होगा, 100% होगा। उसकी आदत धीरे धीरे तो डलेगी ना बेटा। एकदम से ऑल ऑफ सडन आप ऐसे एग्जाम के लिए बैठ जाओ जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो वो प्रॉब्लम तो वहां पे आएंगी। इसीलिए बोर्ड एग्जाम्स ओवर होने के बाद आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए मैं एक पूरी टेस्ट सीरीज अरेंज कर रहा हूं, मॉक टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर हमारे पास कितने टेस्ट होंगे वो मैं उसकी डिटेल बना के बताऊंगा आपको। मैं जब आपके बोर्ड के पेपर खत्म होंगे उसके बाद से मेरे पास 10 क्लासेस का शेड्यूल होगा। उन 10 क्लासेस के अंदर कुछ रिवीजन, कुछ डाउट्स, आपके डाउट्स भी उसके अंदर चलेंगे, प्लस में हमारे पास कुछ टेस्ट का अरेंजमेंट होगा स्पेशली, क्योंकि इस साल पिछले 3 साल के कंपेरिजन में इस साल का जो पेपर होगा वो थोड़ा सा बच्चों को स्ट्रेस देने वाला है ज्यादा। प्लीज ये आ गया क्वेश्चन आपके पास एक, करो ट्राई। दिए आपको 2 मिनट सॉल्व करने के लिए।
पता नहीं यार, पहले मैंने करवाया हुआ है, रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में भी डाली हुई है। अब देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको। ठीक है, कुछ बच्चे इस पे बाय पार्ट्स लगाने लगते हैं, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बाय पार्ट से भी पक्का होगा। ठीक है, और वैसे इसमें बाय पार्ट्स की जरूरत हमें नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर एक्स इंटू 3 रेज टू पावर 1। दिस इज e रेज टू पावर एक्स इंटू e रेज टू पावर -5। गौर से देखिए, ये इसमें अब x नहीं है, इसमें अब x नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम बाहर ले लें, मीन्स 3 इंटू ई की पावर -5 को बाहर लिया, 3 की पावर x एंड e की पावर x। बेटा ये आ गया आपका 3 अपॉन e रेज टू पावर 5। दिस इज डिग्री सेम है ना ये, तो 3 इंटू ई होल रेज टू पावर x लिख सकते हैं हम इसको। एंड a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a रेज टू पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी। तो ये लग रहा है, इसमें ध्यान से देखो, a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x अपॉन में लॉग a प्लस सी, राइट। क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके पास अब 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर x एंड dx। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव, बेटा ये, इसको अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा, और जो डेरिवेटिव में नहीं है वो कांस्टेंट है log 2, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम। तो यहां हमने क्या किया, t एज्यूम कर लिया 2 रेज टू पावर x को, डिफरेंशिएट किया तो a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू पावर x इंटू लॉग a, एंड dt आ गया 2 रेज टू पावर x log 2 एंड dx। आप चाहें तो इस log 2 से, इस log 2 से यहां डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। लो बेटा, तो बेटा 2 रेज टू पावर x इंटू डी एक्स किसके इक्वल है ये, इसको आपने t माना था, 5 रेज टू पावर t dt अपॉन में log 2। तो प्यारे बच्चों log 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लिया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर t, a रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन a रेज टू पावर t अपॉन log a यानी log 5, राइट।
कुछ इसी तरह की अकॉर्डिंग फिर एक क्वेश्चन चेंज करके ले लिया हमने। लो जी, इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर एक्स 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर एक्स 2 रेज टू पावर एक्स एंड डी एक्स। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। इसका डेरिवेटिव मिसिंग इसमें log 2 होगा, log 2 यहां पर नहीं है, log 2 कांस्टेंट है, उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम। गौर से देखिए, अगर इसको हम t यूज कर लें 2 रेज टू पावर x, चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो a रेज टू पावर x, ये है x के प्लेस पे ध्यान रखना, a रेज टू पावर x, दिस इज a रेज टू पावर x इंटू लॉग a, इनटू में डेरिवेटिव उस क्वांटिटी का आएगा जो x के प्लेस पर है। कौन सी क्वांटिटी x के प्लेस पर है? लो बेटा, 2 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव मल्टीपल में चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो dt बाई डी एक्स यार आपका 2 रेज टू पावर x log 2 एंड सेम 2 रेज टू पावर x इंटू log 2, तो dt बाई डी एक्स जरा ध्यान से देखें किसके इक्वल आ रहा है? 2 रेज टू पावर x 2 रेज टू पावर x एंड log 2 का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी ध्यान से देखें यही आ रही है, सेम मिसिंग है, तो log 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहां dt अपॉन log 2 का होल स्क्वायर, यह आ गया 2 रेज टू पावर x 2 रेज टू पावर x एंड dx। तो क्वेश्चन में चेंज क्या होगा बताओ? इसको आपने टी माना था तो इंटीग्रल आ गया ये 2 रेज टू पावर टी, बाकी ये टर्म किस में कन्वर्ट हो गई है? ध्यान से देखो, dt अपॉन log 2 का होल स्क्वायर, तो log 2 का होल स्क्वायर हम बाहर ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर टी, अप्लाई करो, लिख दो रिजल्ट। डन, चले नेक्स्ट। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग करिए एक बार, बड़े सिंपल क्वेश्चन में कई बार इंटीग्रेशन में आते हैं। कटरे साहब कैसे करेंगे? नहीं, आप कुछ करके नहीं आए क्या? इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। हाँ जी, 7.2 की थी तो फिर तो यार होना चाहिए। ये तो मैं इंटीग्रेशन की जब स्टार्ट करता हूँ पहली क्लास में क्वेश्चन कराया था, ये वेरी फर्स्ट क्लास में। कैसे करेंगे हम? रैशनलाइज करना।
बोले अच्छा ये डग गया क्या अभी तो सिंपल से क्वेश्चन में। घर में बैठ के कुछ नहीं कर रहा तू है बेटा। किशोर सर ने कुछ नहीं करा देना बेटा जब तक घर नहीं बैठोगे, कुछ नहीं बनना ऐसे। मैं वैसे बता रहा हूं, होमवर्क किया पूरा पूरा। दिस इज साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। दिस इज बेटा साइन से साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर। बेटा जी ये आ गया आपके पास सीकेंड एक्स टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सिंह साहब कैसे करें आगे? यस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो यहां से लेनी है। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू सीकेंड एक्स टेन एक्स, दिस इज सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, इंटीग्रेशन आ गया सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। थर्टी फोर साइन ऑफ एक्स माइनस ए ओवर साइन एक्स। सिमिलर केस फिर आपको दिया गया 35, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स माइनस ए। तो हमारी जरूरत ऐसे क्वेश्चन में क्या होगी, यही वाला एंगल न्यूमरेटर में होना चाहिए और एक्स न्यूमरेटर में है। ये ओपन कर दो इसको, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी के अकॉर्डिंग बेटा ये दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। डिवाइड किया साइन एक्स से, यहां डिवाइड किया तो बेटा कॉट एक्स इंटू साइन ए। आप सबको पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कहीं भी वेरिएबल टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट को आपने लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वन, यहां साइन ए कांस्टेंट है इसको बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। कांस्टेंट वैल्यू मल्टीपल से इंटीग्रेट बाहर कर दो बेटा। अब वन का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, ला 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 ला। याद आज ऑल रिजल्ट? हाँ चलो सीकेंड एक्स से बताइए इंटीग्रेशन क्या होता है। कॉस सीकेंड एक्स का log cosecant x minus 40, वेरी गुड। 10x का log secant, और दूसरा था log minus सौदा चार होता बेटा। पूरा देख नहीं पाई, कोई बात नहीं, देख ले, अब देख लिया पूरा, बस कोई बात नहीं, ना ना कोई बात नहीं, आराम से लर्न कर ले। अब ये बताइए बेटा, यही वाला एंगल न्यूमरेटर में बनाना है, यही वाला एंगल न्यूमरेटर में होना चाहिए, ध्यान रखना। ये तो एंगल आपको यहां पे दिया गया है x माइनस ए, यही एंगल यहां बनाना है एडलेस करके। तो बेटा इंटीग्रल हुआ आपका साइन ऑफ x माइनस ए प्लस ए लेस और ए एड।
नाउ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी के अकॉर्डिंग बताइए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ एक्स माइनस ए। नाउ साइन एक्स माइनस ए से डिवाइड किया यहां पे कॉस ए प्लस में कॉट ऑफ एक्स माइनस ए एंड साइन ए। कांस्टेंट है, इसे बाहर लिया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन ए, कांस्टेंट है, इसे बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस ए। टोटल 1 का इंटीग्रेशन आ गया एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए। डेढ़ दो महीने पहले कुछ बच्चे कह रहे थे सर इंटीग्रेशन में ना हालत खस्ता है, दोबारा से करा दो। करा रहा हूं, उनकी हालत फिर से खस्ता रही क्योंकि घर में जाके काम नहीं कर रहे। ध्यान रखना, यहां आपकी रिपीटिशन कराई जा रही है और वो चीज जो पहले नहीं बताई थी वो बताई जा रही है। कुछ चीज एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल दे रहा हूं साथ साथ। लेकिन घर में जाके अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो ये सब फिर जीरो है आपके लिए। कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर ये डाउट निकल रहा है, कई बार व्हाट्सएप पे आया तो उन बच्चों को डाउट, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, पता चल जाता है वर्किंग कर रहे हैं। तो इंप्रूवमेंट का लास्ट टाइम चल रहा है, 2 महीने नहीं बचे अब आपके फाइनल एग्जाम स्टार्ट, 2 महीने, ठीक है, 2 महीने नहीं बचे। अगर आप देखें पहला पेपर जिन बच्चों का फिजिकल का है तो अगले 2 महीने बाद एग्जैक्ट सेम डेट पे वो फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, फिजिकल की तैयारी करेंगे या वैलेंटाइन वीक मना रहे होंगे। तो आप डिसाइड कर लो बेटा, 2 महीने नहीं बचे। हाँ जी, जाना है, जाओ बेटा। हाँ, जिसने जाना है बिल्कुल जाए, जाने वाले कौन रोक पाए यार, जाओ। अभी आधा घंटा तो और है बेटा। आपने भी जाना? कुछ नई चीज बताऊंगा, अभी देख बैठ जा, अब बैठा रहा है भाई, जाना है? आपने भी जाना है? जाओ। मेरा ग्रुप गया तो सर मैं यहाँ बैठ के क्या करूंगा, ग्रुप के साथ तो जाना मैंने। आइए, क्वेश्चन यहां हो गया थोड़ा सा चेंज। ऑल ऑफ सडन सामने एक क्वेश्चन आए तो दिमाग नहीं चलेगा सर करना कैसे है, और ये क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस अभी आपने किया, बिल्कुल वैसे ही। ऑल ऑफ सडन सामने क्वेश्चन आया तो ये कई बच्चों के माइंड में नहीं आएगा कैसे करना है। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आपने कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल ऊपर बनाना है एडलेस करके। आदत है हमारे, हमने ये क्वेश्चन देखे हैं जब भी आया तो ये एक ही टर्म में आया, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए दी है, अब ए की वैल्यू रख देगी π/3 π/4 π/6। तो ये वाला एंगल ऊपर बनाना है तो क्या करेंगे हम, ये 30 डिग्री है, ये 45 है, कितना एंगल नहीं है इसमें 13 डिग्री, तो 15 डिग्री, 15 डिग्री इसमें ऐड किया हमने तो ये आ गया π/4। 15 डिग्री का मतलब बेटा π/12, ठीक है, 15 डिग्री। ओके, तो π/12 इसमें ऐड किया और π/12 किया लेस। लो बच्चों, डिनोमिनेटर वाला एंगल सेम आपका न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है जी। ऐड किया, इसमें ऐड किया π/12 तो ये एंगल बन गया, लेस किया तो ये। नाउ साइन a माइनस बी लगाओ सेम मैनर से,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अब साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 से यहां डिवाइड किया तो ये आ गया कॉस ऑफ पाई बाय 12, यहां डिवाइड किया तो कॉट ऑफ कांस्टेंट है, इसे बाहर लिया आपने कॉस पाई बाय 12 को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन पाई बाय 12 इंटीग्रेशन ऑफ कॉट वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन। बिल्कुल इसी मैनर से इस क्वेश्चन को नोट कर लें, होमवर्क में कर लेना। ये क्वेश्चन साइन ऑफ x माइनस 2a ओवर साइन ऑफ x प्लस a, क्या करेंगे इसमें? अब चेंज से x पहले से बता दो बस। इस वाले एंगल को बदलना है इसमें, तो न्यूमरेटर में a ऐड और लेस यानी x प्लस a माइनस 3a फॉर्मूला लगा देना उसमें। सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन करें। और कितना क्या है, क्या हो गया को? secant x divided by secant of 2x, क्या करिए, क्या करिए बेटा? ये साइन दिख रहा है तेरे को? ऐसे थोड़ी है, वो साइन कॉस में चलेगा वो। हाँ, सीकेंट a माइनस बी का फॉर्मूला पता है तेरे को? हाँ, तो कॉस में ही लेकर आना है, कॉस 2x, ठीक है। अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप देखो कॉस 2 थीटा इस एंगल का हाफ है, कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस एक्स से डिवाइड किया, कॉस एक्स से डिवाइड किया बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस एक्स माइनस सीकेंड एक्स, क्या होगा इसका रिजल्ट? दिस इज 2 साइन एक्स log of secant x plus tan x,
वहाँ डिफरेंशियल चल रहा था उनको आता मेरे को लगा शेयर हुआ क्या तू भी करता करिए इसको। साइन कॉस में बताया था वो, साइन और कॉस मल्टीपल में हो, डिग्री ऑड हो तो 1 डिग्री अलग करने के लिए बताया था। बाई चांस वही सेम स्टेप यहां लग रहा है, लेकिन वो कंसेप्ट सिर्फ साइन कॉस में ही लगेगा, ठीक है, और वो सेम स्टेप लग रहा है यहां पे बाई चांस, मीन्स डिग्री अलग करनी है। दिस इज tan square x इंटू में tan x। अब इस tan square थीटा को अगर हम सीकेंड में बदल दें, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट ओपन tan x इंटू में सीकेंड स्क्वायर x दिस इज tan x इंटू में सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इसका डेरिवेटिव ये है, तो यहां इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये dt बन जाएगा, और यहां tan x का पता ही हमें log secant x। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जब भी बोर्ड एग्जाम में आपके सामने है तो आपको दो चीजें सबसे पहले देखनी है, मैं बार बार रिमाइंडर उसी के बारे में देता हूं। सबसे पहले सोचें कि क्या किसी क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट तो नहीं करना, सबसे पहले ये चेक करना है। और सेकेंडली अगर क्वेश्चन एल्जेब्रिकल फॉर्म में है तो न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर की x की हाईएस्ट डिग्री से हमेशा कम होनी चाहिए। न्यूमरेटर में सेम डिग्री भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं है, न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। न्यूमरेटर में डिग्री x की हमेशा डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री से कम होनी जरूरी है, तब इंटीग्रेशन की कोई फॉर्म लगेगी, उससे पहले नहीं लगेगी। दिस वन एंड दिस वन, ये दो क्वेश्चन करने लास्ट, उसके बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये करो दोनों। secant raised to power 4 and root 10x, या 10 और secant का कॉम्बिनेशन तो आपको पता है कई जगह काम आ रहा है। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, न्यूमरेटर में secant की डिग्री 4 है ना, तो एक काम कर लो secant स्क्वायर अलग कर लो, इसमें से जिसको अलग किया वो डेरिवेटिव है, बाकी पूरे फंक्शन को 10 में बदल दो। secant स्क्वायर थीटा को अगर हम 10 में बदल दें, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय रूट 10x, तो t अगर हम 10x को सब्स्टिट्यूट कर लें, अब डेरिवेटिव लिया तो ये आगे बढ़ा secant स्क्वायर x तो इंटीग्रल I इज इक्वल टू दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर रूट टी, रूट टी से डिवाइड किया आपने, दिस इज 1 अपॉन टी की पावर हाफ प्लस टी स्क्वायर ओवर टी की पावर हाफ, मीन्स टी रेज टू पावर -1/2, टी रेज टू पावर 3/2,
इंटीग्रल इसका n+1 ओवर n+1, दिस इज 5/2 ओवर 5/2 प्लस सी, और t के प्लेस पे यूज कर लेना आपने 10x। क्वेश्चन नंबर 50, cosecant x cosecant x and log of 10x/2 cosecant x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ कॉसिकेंट माइनस कॉट। जब उसको कॉसिकेंट माइनस कॉट को हाफ एंगल फॉर्मूले में चेंज किया तो ये रिजल्ट आ जाता है बदल के। वो मीन्स बेसिकली क्या है, ये जो क्वांटिटी है इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है। टी मानो, अपने आप करो, पता चल जाएगा। डिनोमिनेटर को टी मान लो। डिफरेंशिएट किया चेन रूल के अकॉर्डिंग, log x 1/x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 10x/2 या गया cot x/2, 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एज पर चेन रूल, टू dt/dx साइन कॉस में चेंज कैसे, cos x/2 by sin x/2 1 by cos square इंटू में 1/2, तो ध्यान से देखिए रिजल्ट क्या रहा है, 1/2 sin x/2 cos x/2 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। मीन्स dt आपके पास आगे बढ़ा ये cosecant x इंटू में dx। इंटीग्रल बन गया आपका ये dt अपॉन में t log ऑफ बेटा इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अगली क्लास में से इससे आगे चलेंगे हम। पार्शियल नहीं होगा, पहले तो बीच में एक टॉपिक हो रहा है।